हेलो स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन नंबर 5 देखें मिसलिनियस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो भी डोमेन रेंज पे था और ये भी क्वेश्चन आपका डोमेन रेंज पे ही है। ठीक है, पहला देखें, सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है आपका क्या कहता है? फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x। देखो इसका डोमेन इसमें दिया गया है, x रियल नंबर होगा और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा? x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। x जो होगा वो क्या इंप्लाइज करेगा? पॉजिटिव रियल नंबर। अब जरा इस फंक्शन को देखिए, x जब हमेशा पॉजिटिव होगा तो जैसे ही x को आप 1 लिखेंगे तो इसका रिजल्ट -3 + 2 आएगा। x आप 2 लिखेंगे तो और बड़ा निगेटिव रिजल्ट आएगा। x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो और बड़ा निगेटिव आएगा। तो निगेटिव में ये इनफाइनाइट तक जाएगा, समझे? निगेटिव में ये जो आएगा वो इनफाइनाइट तक आएगा। ओके, जितनी ही x की वैल्यू पॉजिटिव ही हो सकता है, डोमेन जो दिया गया है रियल नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहां आप जितनी ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे उतनी ही बड़ी अल्टीमेट निगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि निगेटिव वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा। और आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से जो बड़ा रियल x अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? आप जरा ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर आप 0 कर देते हैं तो एफ एक्स आपका 2 आ जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी लैंग्वेज को आप सुनिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज करेंगे। 0 से बड़ी सारी वैल्यू, ठीक? 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब आप 1 मत समझिएगा। जैसे आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0 है, तो 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब 1 समझिएगा। 0 से बड़ी 1/1000, 1/लाख, 1/करोड़ वैल्यू हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू यहां आप 0 लिख दोगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? 2। तो आपकी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू होगी। 2 तो हो ही नहीं सकता है, 2 से बड़ी वैल्यू होगी, यानी यहां आप ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो इसका रेंज जो होगा, सबसे छोटी वैल्यू माइनस होगी, माइनस इंफिनिटी होगी, और जो बड़ी वैल्यू होगी 2 से नहीं होगी, 2 से जस्ट कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो पहले का इस तरह से कहानी आपका रेंज का आया -इंफिनिटी टू 2। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2। यक्स रियल नंबर है। अब जरा गौर करो, जब कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो रियल नंबर या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो चाहे निगेटिव होगा स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा स्क्वायर करेंगे तो भी आपका पॉजिटिव आएगा। यानी पॉजिटिव वैल्यू जो इसकी होगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी। गौर कीजिएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू यानी होगी वो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन सबसे जो छोटी वैल्यू होगी इसकी 0 होगी, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है। यानी ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसका रेंज जो जाएगा वो +2 से इंफिनिटी तक जाएगा। ध्यान दें, +2 इसमें इंक्लूड होगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, यक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसका डोमेन। तो एफ एक्स क्या होगा? कोई भी रियल नंबर का मतलब चाहे निगेटिव रखोगे चाहे पॉजिटिव रखोगे, जितना ही बड़ी वैल्यू होगी न्यूमेरिकली, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, उतनी ही बड़ी एफ एक्स की वैल्यू होती चली जाएगी। यानी प्लस के केस में या बड़ी वैल्यू के केस में इसका रेंज इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन छोटी वैल्यू क्या होगी भाई? निगेटिव रखोगे स्क्वायर तब भी प्लस आएगा, पॉजिटिव रखोगे तब भी प्लस आएगा, लेकिन 0 ही रखने पे ये सबसे छोटा होगा। तो अगर x 0 रख देंगे तो ये एफ एक्स 2 आ जाएगा। यानी इसका रेंज जो होगा वो सबसे छोटी वैल्यू 2 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू जाएगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखें, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। एफ एक्स इज इक्वल टू यक्स, जहां यक्स आपका रियल नंबर है। भाई जो एफ एक्स है वही यक्स है, तो जो यक्स की वैल्यू रखोगे वही एफ एक्स आएगा। यानी यक्स अगर रियल नंबर है तो एफ एक्स भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां जो रेंज आएगा वो क्या होगा? ऑल द रियल नंबर्स। तो ये डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। फंक्शन पे डिफरेंट टाइप्स के आपके बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और जिन सेट्स की चर्चा हो रही है, रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर नंबर, इनके न्यूमेरिक्स पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ओवरऑल ये इसकी कोई थियरी नहीं है,
इसके लिए 10, 20, 25, 50, 100 क्वेश्चन आप 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जितना ही लगाएंगे उस पर उतनी ही पकड़ होगी। चूंकि एनसीईआरटी में बहुत कम संख्या में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं पर्टिकुलरली उन्हीं पे मैंने डिस्कस करके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 समाप्त होती है। नाउ वी विल डिस्कस विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा और हम आगे के चैप्टर का डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज 2।